देखिए अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था अबाउट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो अपन ने डिस्कस किया था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं। वो अपन ने डिस्कस किया था कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब अपन निकालते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं। तो फर्स्ट थी आपकी परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेकेंड ईयर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, sale of investment, dividend oblique interest receive on investment, or we can say income from investment, and tax paid on capital gain। और जो भी कैपिटल गेन आपको हुआ है, व्हाट इज कैपिटल गेन? अपने फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट को सेल करने से हमें जो प्रॉफिट होता है, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। तो उस कैपिटल गेन पे हम जो टैक्स पे करते हैं तो वो भी हमारी कौन सी एक्टिविटी में आती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है। अब ये सब एडजस्ट करके अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आपका कहलाता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपका क्या कहलाता है? नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट। फिर अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि फिक्स एसेट्स के अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। तो अपन ने डिस्कस किया था देयर आर टू मेथड। फर्स्ट इज व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन, and second is when provision for depreciation account is not open, right? Now take out illustration number 19. सर Yes, सर ये डिविडेंड रिसीव तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होता नहीं, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से हटाते हैं अपन, उसको माइनस करते हैं वहां से, हमारे नेट प्रॉफिट में वो इंक्लूड होता है। तो उसको, क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तभी तो वहां से उसको माइनस किया जाता है। यस सर। देखो, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 19। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 19, पेज नंबर 6.34, पेज नंबर 6.34, इलस्ट्रेशन नंबर 19। देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लांट आपको दे रखा है, परचेज सेल, इन्वेस्टमेंट है, गुडविल है, पेटेंट्स है, फिर नीचे एडिशन इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब इससे आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहां लिखेंगे अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्टिकुलर अमाउंट यहां लिखेंगे अपन बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो, सबसे पहले आपको परचेज सेल दे रखी है प्लांट, तो परचेज ऑफ प्लांट दे रखा है। सो परचेज ऑफ प्लांट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो अपन यहां लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट। अपन ने प्लांट परचेज करा कितने का? 6,20,000 रुपीज का। तो इससे आपके कैश का क्या होगा? आउटफ्लो होगा। तो उसको अपन ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर दे रखा है आपको सेल ऑफ प्लांट। तो सेल ऑफ प्लांट इज अ, प्लांट क्या होता है हमारा? फिक्स एसेट, एंड परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो अपन ने प्लांट सेल करा कितने में? 2 लाख में।
तो प्लांट को सेल करेंगे तो कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा। फिर इन्वेस्टमेंट परचेज करा, सो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कितने का 2,40,000, और इन्वेस्टमेंट अपन ने परचेज करा है तो कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। फिर सेल करा अपन ने इन्वेस्टमेंट, तो यहां लिखेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट अपन सेल कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो कैश का क्या होगा, इनफ्लो हो जाएगा, कितना 80,000। फिर गुडविल परचेज करिए अपन ने, परचेज ऑफ गुडविल, सो परचेज ऑफ गुडविल, परचेज करिए अपन ने गुडविल कितने की 1 लाख की, तो इससे कैश का क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा। उसके बाद है सेल ऑफ पेटेंट्स, अपन ने पेटेंट सेल करे तो सेल ऑफ पेटेंट इज आल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कितने में 1,50,000, तो इससे कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा। फिर है इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिबेंचर, तो इट इज अ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये हमारी इनकम है इन्वेस्टमेंट की, तो जो भी इनकम होती है इन्वेस्टमेंट की वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये अपन ने रिसीव करा है तो इससे कैश का इनफ्लो होगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इशूड, तो इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी कि अपन जो डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं उस पर अपन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, सो इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी नॉट ए इन्वेस्टिंग। फिर डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, तो अपन ने जो शेयर्स थे एज अ इन्वेस्टमेंट परचेज किए थे तो उस पर अपन को डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो इट इज अ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कितना है 20,000। डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, सो डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल is a financing activity, it is a financing activity, right? फिर a plot of land was purchased out of the surplus fund for investment purpose and was let out for commercial use and rent received is 30,000, कि हमारे पास जो सरप्लस फंड थे उस सरप्लस फंड से अपन ने क्या करा, एक प्लॉट परचेज करा, लैंड परचेज करी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो उससे अपन को क्या हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया आपका, ये भी आपकी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो गई। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है तो इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो यहां लिखेंगे रेंट रिसीव्ड कितना 30,000, इससे कैश का इनफ्लो होगा। अब ये सब अपन एडलेस करेंगे तो ये एडलेस करने के बाद नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव फिगर आ रही है आपकी कितनी 4,72,000 नेगेटिव फिगर आ रही है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, नेट कैश यूज इन, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट, क्लियर है। नाउ टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 20, take out illustration number 20. Calculate cash flow from investing activity from the following particular. प्लांट एंड मशीनरी का रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, डेप्रिसिएशन चार्ज करा है इतना, एंड प्लांट एंड मशीनरी having a written down value of 1,10,000 was sold for 1,25,000, तो अपन को क्या निकालना है, इसका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालनी है। देखिए
देखो अब यहाँ पे आपको क्या है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है और नीचे एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं। याद करिए लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था कि अपनी फिक्स एसेट अकाउंट बनाने के दो मेथड हैं। एक तो है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन और दूसरा है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट ओपन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम की कोई चीज नहीं दे रखी। अगर वो होती तो इस प्लांट एंड मशीनरी में से लेस होती। ये जो प्लांट एंड मशीनरी है इसके नीचे लिखा होता है लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो यहां पे ना तो आपको प्लांट एंड मशीनरी के नीचे ना तो आपको कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है और ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। अगर होता तो वो प्लांट एंड मशीनरी में से लेस होके शो होता, बट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं है। तो यहाँ पे जो फिक्स एसेट की अकाउंटिंग हुई है वो कैसे हुई है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट ओपन, राइट। तो अपन यहाँ पे क्या बनाएंगे, क्या बनाना है अपन को, कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालनी है। तो यहां लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर अमाउंट यहां लिखेंगे बी कैश फ्लो फ्रॉम investing activity, cash flow from investing activity। अब वर्किंग नोट में क्या बनाएंगे अपन, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो उसमें जो वर्किंग नोट आपका बनता है एसेट अकाउंट, इसके भी मार्क्स होते हैं। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट देखिए सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी है, इसका 1 अप्रैल को बैलेंस है 7,20,000। तो प्लांट एंड मशीनरी आपका क्या एसेट है और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,20,000 और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको अपन यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना है 8,60,000। अब कह रहे हैं डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इज 85,000। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होती है, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट ओपन। तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। कितना डेप्रिसिएशन लगाया अपन ने 85,000 रुपीज का, कितना 85,000 रुपीज का। तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 85,000। अब कह रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी हैविंग अ रिटर्न डाउन वैल्यू। एक प्लांट एंड मशीनरी जिसकी WDV कितनी है 1,10,000 है, हमने उसको सेल करा कितने में, हमने उसको सेल करा 1,25,000 में। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, सेल करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। कितने में सेल करा मैंने 1,25,000। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। ये क्या है, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना 1,25,000। अब प्लांट एंड मशीनरी अपन ने सेल करी तो इस पे या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो जो प्लांट एंड मशीनरी अपन ने सेल करी है उसकी जो WDV है वो कितनी है,
WDV है आपकी कितनी 1,10,000, हमने उसको सेल करा है कितने में सेल करा है, हमने उसको सेल करा है कितने में 1,25,000 में सेल करा है। तो 1,10,000 की मशीन को 1,25,000 में सेल कर दिया, तो यानी आपको यहाँ पे 15,000 का क्या हो रहा है, ये आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये क्या है आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। दिस इज योर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कंपनी के P&L को क्या बोलते हैं अपन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है 15,000। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को अपन ने डेबिट करा है, किससे डेबिट करा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहां लिखेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 15,000। सो बैलेंसिंग फिगर, अब आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका क्या आ जाएगा, अब ये जो अकाउंट है ना ये टैली नहीं हो रहा, ये जो क्रेडिट साइड का आप टोटल करेंगे आ रहा है 10,70,000 और डेबिट साइड का कम आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये आपका कहलाएगा टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये आपका क्या कहलाएगा परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो ये 10,70,000 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 3,35,000। ठीक है, क्लियर है यहां तक का। तो ये आ गया आपका कितना 10,70,000। अब देखो ये जो आपका 15,000 रुपीज का ये जो प्रॉफिट है, ये जो आपका 15,000 रुपीज का प्रॉफिट है, इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्मूले से माइनस कर देंगे। अब ये जो आपने परचेज निकाला है, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3,35,000, इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसको अपन यहां लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने की परचेज करी 3,35,000 की। तो इससे कैश का क्या होगा आउटफ्लो हो जाएगा। सिमिलरली ये जो 85,000 का डेप्रिसिएशन है इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्मूले से इसको माइनस कर देंगे। और ये जो अपन ने सेल करा है प्लांट को 1,25,000 में जो सेल करा है, सो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसको अपन यहां लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना 1,25,000, 1,25,000। अब इसका अपन नेट करेंगे तो दिख रहा है साफ साफ नेगेटिव ही आएगा। तो ये नेगेटिव आ रहा है कितना 2,10,000 नेगेटिव आ रहा है ये नेट। तो ये आपका क्या कहलाएगा नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 2,10,000। क्लियर। तो जब इस तरीके से अकाउंट बना के अपन क्या करते हैं, ये निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन नंबर 21। इलस्ट्रेशन नंबर 21 क्या कह रहा है, कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बिल्डिंग है उसकी WDV दे रखी है, ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख, क्लोजिंग है 7,50,000। उसके बाद फिर क्या कह रहा है आपसे
building costing rupees 1 lakh, on which 30,000 has accumulated depreciation, was sold for 60,000. Depreciation was charged on WDV for the year ended 31st March 2016. Depreciation charge on building is 50,000. अब यहाँ पे भी देखो बिल्डिंग दे रखी है आपको, बिल्डिंग की WDV दे रखी है। ये जो आपको बिल्डिंग गिवन है, इस बिल्डिंग की आपको क्या गिवन है, इस बिल्डिंग की WDV आपको गिवन है। WDV होता है रिटर्न डाउन वैल्यू, तो इसका मतलब है यहां पे भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं है। अगर यहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता तो ये WDV की जगह ओरिजिनल कॉस्ट गिवन होती, ओरिजिनल कॉस्ट गिवन होती और उसमें से नीचे लेस कर रखा होता क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और फिर यहां पे इस तरीके से वैल्यू गिवन होती। कब, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता तब। फिलहाल यहां पे क्या गिवन है, WDV गिवन है, इट मींस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट ओपन। अब आपको इसका क्या निकालना है, इसकी भी आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। देखिए यहां लिखेंगे अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर अमाउंट और वर्किंग नोट में अकाउंट बनाएंगे। मैं दोबारा बता रहा हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, उसमें आपको ये जो वर्किंग नोट आप बनाते हैं इसके मार्क्स होते हैं एग्जाम में। डेबिट क्रेडिट कौन सा अकाउंट बनेगा यहाँ पे, बिल्डिंग अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए सबसे पहले बिल्डिंग है, इसका ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है, तो यहां लिखेंगे अपन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ओपनिंग बैलेंस आपका गिवन है कितना, 6 लाख, एंड बाय बैलेंस कैरेड डाउन, बाय बैलेंस कैरेड डाउन, तो क्लोजिंग बैलेंस गिवन है कितना, 7,50,000। अब कह रहे हैं डेप्रिसिएट बिल्डिंग कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख। बिल्डिंग है आपकी, क्या है, बिल्डिंग है जिसकी कॉस्ट प्राइस है कितनी, एक बिल्डिंग है जिसकी कॉस्ट प्राइस है कितनी, 1 लाख रुपीज, ऑन विच 30,000 हैज बीन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इस पर अब तक जो डेप्रिसिएशन लग चुका है, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब तक इस पे लग चुका है, कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, 30,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो यानी जो बिल्डिंग आप सेल कर रहे हो, इसकी जो WDV है, या फिर इसको अपन बोलेंगे बुक वैल्यू जो है ऑन द डेट ऑफ सेल, वो कितनी है, 70,000 है। कितनी है, 70,000 है। और हमने इसको क्या करा, सेल कर दिया, हमने इसको सेल कर दिया कितने में, 60,000 में। तो 70,000 की WDV की बिल्डिंग को हमने 60,000 में सेल कर दिया, तो यानी आपको यहाँ पे 10,000 रुपीज का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग कितना है, 10,000 है। तो सबसे पहली एंट्री क्या की करेंगे, बिल्डिंग को सेल करने की। तो बिल्डिंग को सेल करने की एंट्री हो जाएगी आपकी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग,
कितने में सेल करी अपन ने बिल्डिंग? 60,000 रुपीज में। तो बिल्डिंग अकाउंट को अपन ने क्रेडिट करा है, किससे क्रेडिट करा है? बैंक से। तो यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ये क्या है? इट इज सेल ऑफ बिल्डिंग। ये आपकी बिल्डिंग की क्या है? सेल है। इट इज सेल ऑफ बिल्डिंग। कितने में सेल कर दी बिल्डिंग अपन ने? 60,000 रुपीज में सेल कर दी। अब बिल्डिंग को सेल करने से आपको 10,000 रुपीज का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। सो दिस लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L। तो यहां लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। कितने का लॉस हो रहा है? 10,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो बिल्डिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? ये है आपका लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग कितना? लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इज 10,000। फिर लास्ट पॉइंट नंबर 2 में क्या कह रहा था कि ड्यूरिंग द ईयर जो रिमेनिंग बिल्डिंग है उस पे अपन ने ड्यूरिंग द ईयर 50,000 का क्या लगाया है? डेप्रिसिएशन लगाया है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करा है? 50,000। तो बिल्डिंग अकाउंट को अपन ने क्रेडिट करा है किससे? डेप्रिसिएशन से। तो यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 50,000। ये क्या आ गया आपका? ये आपके करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया। इट इज योर करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग बिल्डिंग। अब इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ रहा है 8,70,000। तो इसका भी 8,70,000 आएगा, दोनों का टोटल बराबर आएगा। बट दिख रहा है डेबिट साइड में डिफरेंस है। डेबिट साइड में क्या है? डिफरेंस है। सो दिस डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर परचेज ऑफ बिल्डिंग बैलेंसिंग फिगर परचेज ऑफ बिल्डिंग कितना है? 2,70,000। बैलेंसिंग फिगर परचेज ऑफ बिल्डिंग 2,70,000। ठीक है। अब यहां पे कैश फ्लो में लिखेंगे अपन बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये जो आपने निकाला है 2,70,000 परचेज ऑफ बिल्डिंग। सो परचेज ऑफ बिल्डिंग इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो अब यहां पे लिखोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ बिल्डिंग 2,70,000। उसके बाद ये जो आया आपका सेल ऑफ बिल्डिंग, अपन ने बिल्डिंग को सेल करा 60,000 रुपीज में सेल करा बिल्डिंग को। सो सेल ऑफ बिल्डिंग इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कितना है आपका? 60,000। तो इससे कैश का क्या होगा? इनफ्लो होगा। उसके बाद ये दे रखा है आपका लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे। फिर ये जो 50,000 का डेप्रिसिएशन है, इट इज नॉन कैश एक्सपेंस। तो इसको क्या करेंगे? इसको अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे। राइट, बस और तो कुछ है नहीं। तो अब इसका नेट करेंगे, दिख रहा है नेगेटिव आएगा। कितना नेगेटिव आ रहा है आपका?
ये नेगेटिव आ रहा है आपका 2,10,000 नेगेटिव फिगर आ रही है, तो ये क्या कहलाएगा आपका नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट। नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन नंबर 22। क्या कह रहा है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 9% डिविडेंड वर रिसीव फ्रॉम मीको लिमिटेड, अ मशीन कॉस्टिंग ₹50,000, depreciation thereon is 15,000, was sold for 40,000, depreciation charge during the year is 55,000, depreciation charge during the year is 55,000। no इलस्ट्रेशन 22 यहाँ लिखेंगे अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट किस पे, मशीनरी पे है, आपको प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है, तो यहाँ पे वर्किंग नोट में क्या बनाएंगे अपन, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो सबसे पहले आपका दे रखा है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ मीको लिमिटेड, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था 8 लाख, और 8 लाख से अब ये 18 लाख हो गए, तो ये इंक्रीज हो गए, मतलब आपने इसको क्या करा, परचेज कर लिया। तो अपन यहां लिखेंगे ए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्या हुआ, ये जो इन्वेस्टमेंट है वो 8 लाख से 18 लाख के हो गए, इसका मतलब अपन ने इन्वेस्टमेंट क्या करे, परचेज कर लिए। तो अपन यहां लिखेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना 10 लाख, 8 लाख से 18 हो गए, इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंक्रीज हो रहे हैं तो मतलब हमने परचेज करे तब ये इंक्रीज हो रहे हैं। अब उस पर एक एडजस्टमेंट भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में, पॉइंट नंबर 1, 9% डिविडेंड वर रिसीव फ्रॉम मीको लिमिटेड। अपन ने जो इन्वेस्टमेंट करा है कहां पे करा है, एक कंपनी है मीको लिमिटेड, उसके शेयर्स में, तो उस पे अपन को 9% का डिविडेंड मिला है। तो बात आती है अब डिविडेंड ओपनिंग बैलेंस 8 लाख पे मिलेगा या 18 लाख पे मिलेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, साइलेंस के केस में क्या अज्यूम करना है कि ये जो इन्वेस्टमेंट परचेज में 10 लाख के, ये सब एंड ऑफ द ईयर में हुआ है। ये कब परचेज हुआ है, एंड ऑफ द ईयर में, ये अपन अज्यूम कर रहे हैं।
यानी मेरे पास साल भर कितने के इन्वेस्टमेंट थे, मेरे पास 8 लाख रुपीस के इन्वेस्टमेंट थे, और वी कैन से मेरे पास पूरे साल भर मीको लिमिटेड के 8 लाख रुपीस के शेयर्स थे। तो मेरे को जो डिविडेंड मिलेगा वो इस 8 लाख रुपीस पे मिलेगा। एंड डिविडेंड रिसीव्ड एक तरीके से क्या है, इट इज योर इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कितने 8 लाख है, अपन क्या अज्यूम कर रहे हैं, ये जो 10 लाख के इन्वेस्टमेंट परचेज हुए हैं ये एंड ऑफ द ईयर में हुए हैं, यानी पूरे साल भर हमारे पास 8 लाख के इन्वेस्टमेंट थे। तो 8 लाख का 9% कितना होता है, 72,000, ये हमारा कैश का इनफ्लो है। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 5 लाख से 1,50,000 के हो गए, कम हो रहे हैं। तो कम कैसे होंगे, जब बेचेंगे सेल करेंगे। तो यहां लिखेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कितना सेल हो गया, 3,50,000, इससे कैश का इनफ्लो होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अच्छा इस पे ये दे रखा है ना, ये क्या है, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अभी क्या मतलब है इस 12% का, इस 12% का मतलब ये है कि इस इन्वेस्टमेंट पे हमें 12% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। तो वापस वही बात आती है, इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, 5 लाख पे या 1,50,000 पे। तो सैलरीज की इसमें अपन क्या अज्यूम करते हैं कि जो भी परचेज और जो भी सेल हो रहा है सब कब हो रहा है, एंड ऑफ द ईयर में हो रहा है। कब हो रहा है, एंड ऑफ द ईयर में हो रहा है। तो यानी पूरे साल भर में बस कितने के इन्वेस्टमेंट थे, 5 लाख के। तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारी क्या हो गई, एक तरीके से इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो गई। तो यानी पूरे साल भर मेरे पास कितने के इन्वेस्टमेंट थे, 5 लाख के। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। तो 5 लाख का 12% कितना होता है, 60,000 होता है। गुडविल है 40,000 से 1,20,000 की हो गई, गुडविल 40,000 से 1,20,000 की हो गई। तो इंक्रीज हो रही है, मतलब गुडविल को अपन ने परचेज कर लिया। सो परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल, कितनी गुडविल परचेज कर ली अपन ने, 80,000 की गुडविल परचेज कर ली। इंक्रीज हो रही है ना, तो इससे कैश का आउटफ्लो होगा। प्लांट एंड मशीनरी, अब देखो, अब प्लांट एंड मशीनरी पे नीचे एडजस्टमेंट था, तो इसलिए अब इसका मैंने वर्किंग नोट में क्या बनाया, अकाउंट बनाया। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है कितना, 4 लाख। यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो प्लांट एंड मशीनरी का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है, 6 लाख। अब पढ़ो इसका एडजस्टमेंट। अ मशीन कॉस्टिंग ₹50,000, एक मशीन है जिसकी कॉस्ट प्राइस है कितनी, जिसकी कॉस्ट प्राइस है कितनी, 50,000। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन, इस पर अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, ये जो मशीन है 50,000 की, 50,000 की, इस पर अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, इस पर डेप्रिसिएशन अब तक लग चुका है 15,000। इट मींस WDV और बुक वैल्यू ऑफ मशीन ऑन द डेट ऑफ सेल इज 35,000, एंड 35,000 की प्लांट एंड मशीनरी को हमने सेल कर दिया। कितने में सेल करा है, 40,000 में सेल कर दिया। कितने में, 40,000 में। तो 35,000 की बुक वैल्यू है WDV की मशीनरी को, 35 की कितने में सेल कर रहा है, 40 में। तो यहां पे आपका क्या हो रहा है, 5,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 5,000। तो फर्स्ट एंट्री करेंगे क्या की, सेल करने की। क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, कितने में सेल करा है, 40,000। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे, बैंक से। तो यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितने में सेल करा है इसको, 40,000 में सेल करा है। अब सेल करने से आपको 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। सो दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या एंट्री होगी? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 5000। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हाउ मच? 5000। कितना है? 5000। ये क्या है आपका? प्रॉफिट ऑन सेल है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। और क्या दे रखा है? डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, जो रिमेनिंग प्लांट एंड मशीनरी है उस पर डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो कितने का हुआ है? वो हुआ है कितने का? 55,000 का। तो एंट्री जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है? 55,000 का। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये क्या है आपका? इट इज योर करंट ईयर डेप्रिसिएशन, इट इज योर करंट ईयर डेप्रिसिएशन। कितना हो गया? 55,000 का। ठीक है, अब ये जो प्लांट एंड मशीनरी इसमें क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट का कम है, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ये कहलाएगा टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाएगा? परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बैलेंसिंग फिगर। कितना आ रहा है? 2,90,000, 2,90,000 बैलेंसिंग फिगर। अब देखो ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है 5,000, इट इज योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो एडजस्टमेंट फॉर्म में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में माइनस कर देंगे। ये जो है आपका सेल ऑफ, ये सॉरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,90,000 कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। सिमिलरली क्या है आपका? 40,000 क्या है? सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 40,000 है। उसके बाद आपको ये दे रखा है डेप्रिसिएशन, तो इट इज योर नॉन कैश एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। हो गया सारे एडजस्टमेंट। अब ये एडलेस कर रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है कितना? 8,48,000 नेगेटिव आ रहा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? नेट कैश, नेट कैश यूज इन, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ में आई बात? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 23। सर यस, सर ये परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,90,000 कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर 6 लाख प्लस 55 प्लस 40, उसमें से माइनस कर लो 4,05,000। ये क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 6,95,000। जो क्रेडिट साइड है इसका टोटल आ रहा है 6,95,000। 6,95,000 में से अपन ने ये माइनस करा 4,05,000, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 2,90,000। ओके सर, आ गया। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 23। क्या कह रहे हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्या निकालना है आपको? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्लांट एंड मशीनरी है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, लैंड है, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। इससे आपको क्या निकालना है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एडिशन इंफॉर्मेशन पढ़ो, क्या लिखा है? एडिशन इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है आपका? लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज 50,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी book value 60,000 is sold for 40,000 and land was sold at a gain of 60,000। लैंड को अपन ने सेल करा कितने में? 40,000 के गेन में। तो अपन को क्या बनाना है, क्या निकालना है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये हो गया आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहां लिखेंगे बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है, तो इस पे एडजस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी पे। तो अपन यहाँ पे वर्किंग नोट में सबसे पहले क्या बनाएंगे? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। सो जिस पे भी एडजस्टमेंट दे रखा होगा नीचे उन सबके अकाउंट बनेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है कितना? 8,50,000। तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,50,000 और यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना? 10 लाख। अब क्या कह रहे हैं एडजस्टमेंट में कि डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज 50,000। क्या एंट्री हो जाएगी आपकी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 50,000 50,000। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000। तो कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी हैविंग अ बुक वैल्यू, एक प्लांट एंड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू है कितनी? 60,000। हमने उसको क्या करा? सेल कर दिया। हमने उसको सेल कर दिया कितने में? 40,000 में। तो यानी आपको यहाँ पे 20,000 रुपीज का क्या हो गया? लॉस हो गया। सो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितना लॉस हो गया? 20,000 का लॉस हो गया। तो सेल करने की एंट्री क्या होगी? पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। कितने में सेल करा है अपन ने? 40,000 में सेल करा है। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को अपन ने क्रेडिट करा है किससे?
बैंक से, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, क्या है ये, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितने में सेल करा है, 40,000 में। अब इसको सेल करने से जो लॉस हो रहा है, दिस लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां लिखेंगे अपन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी 20,000। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 20,000। ठीक है, सॉरी गलत लिख दिया, क्रेडिट साइड में आएगा। ये लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 20,000। ठीक है, तो अब इसका जो बैलेंसिंग फिगर है, इसका बैलेंसिंग फिगर है आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाएगा आपका, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। बैलेंसिंग फिगर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना, 2,60,000। अब ये जो आपने परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो अपन यहां लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितनी परचेज करी है, 2,60,000। कैश का आउटफ्लो होगा। ये जो डेप्रिसिएशन है, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे। एंड ये जो है सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये जो है आपकी सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये भी आपकी कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। कितने में सेल करे अपन ने, 40,000, कैश का इनफ्लो होगा। और ये जो लॉस है 20,000 का, इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। 40,000 से 1 लाख के हो गए, सो इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब परचेज करें। सो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या है ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कितनी, 60,000 आउटफ्लो हो जाएगा। 40 से 1 लाख हो गए। लैंड, अब इस पे भी एडजस्टमेंट है, तो इसका भी अकाउंट बनाएंगे, लैंड अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो लैंड है, इसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 2 लाख का, तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है कितना, 2 लाख, और क्लोजिंग दे रखा है, यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है कितना, 1 लाख। अब लैंड को सेल करने से आपको 60,000 का प्रॉफिट हुआ है, पॉइंट नंबर 3 में दे रखा है। तो जो प्रॉफिट होता है फिक्स एसेट को सेल करने का, वो कहां ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्या एंट्री होगी इसकी, लैंड अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000। तो लैंड अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 60,000। और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं। अब यहां पे दिख रहा है आपको डेबिट साइड में 2,60,000 है, क्रेडिट में केवल 1 लाख ही है,
तो यानी लैंड अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रखा है। तो क्या है ये क्रेडिट बैलेंस? अब ये सेल करने से प्रॉफिट हुआ है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकल के आ जाएगी आपकी? बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर ये क्या कहलाएगा आपका? सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ लैंड। कितना बैलेंसिंग फिगर जो आ रहा है सेल ऑफ लैंड, वो आ रहा है आपका 1,60,000। तो ये जो सेल ऑफ लैंड है इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो यहां लिखेंगे सेल ऑफ लैंड 1,60,000। कितना? 1,60,000। और ये जो आपको प्रॉफिट हो रहा है दिस इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अब ये एडलेस करके नेगेटिव आ रहा है कितना? 1,20,000। तो ये आपका कहलाता है नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ में आई बात? तो आज अपन ने क्वेश्चन करे कौन से? व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट ओपन, और कल अपन प्रैक्टिस करेंगे किसकी? व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन, कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है तो फिर अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो अपन कल डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, राइट?